सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत में मुंतज़र रहती हैं, गामज़न रहती हैं और तशनगी उनके लबों पे बरकरार रहती है। किसी भी तरह से इल्म, इरफान और आगाही की बात शुरू हो और वो अपनी समातें दौड़ाते हुए कान लगाएं, अल्लाहु अकबर, ये बात तो मुझ में होनी चाहिए। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अलिफ लाम मीम का बाकायदा आगाज़ हो गया इरफान रमज़ान में, और हमेशा की तरह उलमा की मौजूदगी में हमेशा हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ा ही खासा है, यानी उस उम्मत पे एक बड़ा करम और एक फैज़ ये है कि उलमा की मौजूदगी बाइस रहमत है, बाइस शफ़क़त है, और ये इल्म और इरफान की मौजूदगी है। इसी तरह आज इरफान रमज़ान में अलिफ लाम मीम में उलमा कराम की मौजूदगी मैं तारुफ़ कराने का एज़ाज़ और इफ्तिखार हासिल करना चाहता हूँ। एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहरबान शख्सियत, आलिम भी हैं, और जहाँ पे महसूस करते हैं कि यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए, बरमला और बरजस्ता करते हैं, अपने अदब का, अपने अखलाक का भरपूर मुजाहरा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को वफ़ कर रखा है खुदा के दीन की खिदमत के लिए। बर सग़ीर पाक व हिंद में बहुत पसंद किए जाते हैं। अपनी गुफ्तगू से इनका ख़ासा ये है कि अपनी बात को मनवा लेते हैं, अपने अखलाक से लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ा ख़ासा है कि जब हमने इरफान रमज़ान का आगाज़ किया उस वक्त भी हमारे साथ थे आप, और उसके बाद पिछले बरस भी आप रिकॉर्डिंग पे चलते रहे, और आज भी हमारे साथ लाइव तशरीफ़ फरमाए। मैं आपकी आमद का शुक्रगुजार हूँ। आज के हमारे दूसरे मेहमान बहुत ही प्यारे, ये भी हमारे साथ दीगर प्रोग्राम्स में शरीक रहे और हमेशा हक गोई करते रहे। अहले बैत से ख़ास अकीदत मोहब्बत रखते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन का एहतराम करते हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे वबरकातुहू। मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों उलमा कलाम की अगर इजाज़त हो तो आज बुजुर्ग जाने का आगाज़ करते हैं। शख्सियत हम दोनों को मालूम है, यानी हम दोनों को मालूम है, अब तीसरे को भी मालूम हो जाएगी। दोनों जो हमारे पास शहजादे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ये मीरपुर खास वाले माइक से दूर क्यों हो जाते हैं? जी, मोहम्मद फैसल, मिर्ज़ा आदिल। एक बटन शरीफ है, इसको दबाएं। बेहतरीन। अब फरमाएं, कहाँ से कौन? मिर्ज़ा आदिल बेग, मीरपुर खास से। और फैसल? मोहम्मद फैसल, मीरपुर खास से। मीरपुर खास में कौन से इलाके से? अपना नूशा कॉलोनी से। माशाल्लाह। चलें जी, आगाज़ करते हैं। शख्सियत हमारे पास है, आपका वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। बहुत मुश्किल है आज, बहुत मुश्किल है। क्या वो मर्द हैं? मुफ्ती साहब? जी मर्द। जी मर्द। हाँ मालूम, चलो शुक्र है। अशरा मुबशरा में से हैं। मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल अशरफ। जी अशरफ मुबशरा। इतना आसान हो गया इनके लिए तो। आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मीरपुर खास वाले नहीं पहुंच सकते आज। खुलफा राशिदीन में से हैं। जी खुलफाए राशिदीन में से। बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच सकते। अस्साबिकुल अव्वलून में से हैं। ज़ाहिर है खुलफाए राशिदीन तो हैं ही वो, ये सवाल तो बनता ही नहीं। आज आप सवाल पूछते जाएं, इसी बहाने हम उनका तारुफ भी सुनेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, उन शख्सियत के हवाले से ज़रा इल्म और आगाही में इजाफा भी करेंगे। और जब आप आए हैं तो फिर आज आप इनाम लेके जाएंगे फोटाइल की जानिब से, मुझे यकीन है। वैसे तो बहुत मुश्किल है आप उन तक पहुंच पाएं, मगर अगर पहुंच गए तो ये इनाम आपका। कोई ख़ास निस्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? वो तो चारों को है। कौन है जिसको निस्बत नहीं है खुलफाए राशिदीन? सारा एहतराम ही निस्बत की वजह से। क्या वो हुजूर के साथ गारे हिरा में थे? जी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि क्या हुजूर के साथ हिजरत के दौरान गारे हिरा में थे? नहीं, नहीं। नहीं थे। गारे हिरा तो है ही नहीं। गारे हिरा, ये सवाल ही आपका गलत है। वो गार कौन सी थी? वैसे भाई वो सवाल पूछे ना अब इनसे। ये गारे सोर अब क्या है? में तो कोई भी नहीं था। गारे हिरा का मामला और है, वहां पे हज़रत जिब्राइल थे, इक़रा का जुमला था। हाँ, कभी कभी हज़रत खदीजा जाया करती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और कितना मुश्किल था ऊपर जाना आना। जो शख्सियत आपने पूछी है, क्या वो जब ईमान लाए तो छोटे थे बहुत? मुफ्ती साहब ये किस हवाले से कह रहे हैं? छोटा तो ईमान लाने वाला कोई भी नहीं होता। मतलब उम्र में छोटे थे। अच्छा नहीं, अच्छा ये अच्छा। तो नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते इस हवाले से, आपको क्या बताएं। अच्छा, क्या वो सबसे पहले बहुत मुश्किल है, आप नहीं इस्लाम पहुंच कबूल सकते। किया उन्होंने? जी
क्या सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं? 6 सवाल सबसे आपने पूछ पहले लिए, ईमान नहीं लाया। 6 सवाल आपने पूछ लिए। बड़ी ये लोग साजिशी तरीके से ना काटते हुए आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं। ये अगर एक ही सवाल करते ना तो ये बुझ जाते, वो क्या सवाल होता? नहीं वो मैं बताऊंगा तो हाँ। ये समझ जाएंगे। 6 सवाल आपने पूछ लिए हैं। चले अच्छा हो गया आज आपने मुफ्ती साहब को बुलाया। जी, मुफ्ती साहब से हम एक सवाल भी पूछेंगे, वजीफा भी पूछेंगे एक खास। अच्छा आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं वो अकेले में पूछेंगे ना, ऑन एयर नहीं पूछेंगे, ऑफ एयर पूछेंगे। इब्तदाइया आपने ऑन एयर पढ़ दिया है, सवाल अकेले में पूछेंगे खलवत में, ठीक फिर है? दूसरे चैनल पे हम लोगों को बता देंगे ये वजीफा है, ये उसके फवायद हैं, ये समरात हैं। अच्छा, शादी का तो नहीं है कोई वजीफा? पता नहीं कोई ऐसा ही एक तो मुफ्ती साहब से हर कोई शादी का ही सवाल पूछता है, और अगर मुफ्ती साहब वजीर आजम बन गए तो क्या होगा, ये भी बताएं। आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। तो अभी जो हैं वजीर आजम वो भी शादी पे काफ़ी ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी भी उनकी 3 तो हो चुकी है। आप क्यों नहीं कर लेते क्या? 2 शादियां? अच्छा यहाँ पे चुप हैं, वजीफा मालूम कर रहे हैं लेकिन चुप हैं। भैया सवाल पूछो वरना दूसरी हो जाएगी। जो शख्सियत आपने पूछी है उनकी खिलाफत का जो दुरानिया वो बहुत ज़्यादा तवील है बनिस्बत दूसरे खुलफा राशिदीन के। भाई हम तो येस और नो में आंसर करते हैं, हमें इतना पता ही नहीं है। पता होता तो आपसे पूछते। तो यस नो में दे दो। जी यस। नहीं नहीं, दुरानिया तवील है कह रहे हैं बनिस्बत दूसरी खिलाफत के। देखो मैं कह रहा हूँ तुम ट्रिकी क्वेश्चन कहीं पूछ रहे करीब पहुंचे हैं ये तो। हो। अच्छा इसका आंसर ना नो है ना यस है, बीच में ही है। इख्तिलाफ है मतलब। नहीं इख्तलाफ कोई नहीं है, बस आप अगर उस जगह पे जा रहे हैं कि बड़ी तवील, तो तवील की क्या बात है? तवील से मुराद तो बहुत तवील नहीं है। देखिए 2 खुलफा हैं जिनका दुरानिया तवील है, तो हम इसलिए हम सोच रहे हैं कि यस और नो क्या करें आप। जिनका ज्यादा हो। अरे और सवाल पूछो, एक बड़ा मोटा सवाल है वो पूछ लो तो मामला हल हो जाए। शादी का जिक्र आ रहा है यहाँ पे बार बार, है ना? वक्त कम है आपके पास। वैसे मुफ्ती साहब क्या वजह है तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है? हर दिन हम वज़ाइफ पे बैठते हैं यही क्वेश्चन आता है, तलाक तलाक, और फिर बाद में रुजू भी करना चाहते हैं, मामलात बना दें। बस गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना, जज्बातियत बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, बर्दाश्त, ये सब चीज़ें माशरे से ख़त्म हो गई हैं। इसमें ज़्यादातर फैक्टर मेरे ख्याल ड्रामे हैं या फिल्में हैं या कुछ ग़िज़ा हम ऐसी खा रहे हैं। नई ड्रामे फिल्मों का ज़्यादा है। अच्छा, जी जी, चीखना चिल्लाना सीखते हैं वहीं से। एक्टिंग में तो ये सब चीज़ें नहीं हो तो फिर ड्रामा कैसे बनेगा? ये सही है। मगर मजहबी लोग तो ड्रामे फिल्में नहीं देखते, वहाँ भी ये रेशो है मुफ्ती साहब। हर में मजहबी तबके में तो इतना ज़्यादा नहीं है तलाक का रेशो मुफ्ती साहब, मजहबी तबके में कम है निस्बत, मगर है। बहुत कम है। बहुत कम है। इसका ताल्लुक ज़्यादातर उनसे भी है ना, लड़कियों से है कि आजकल जो आज़ादी है ना, कि हर शख्स ये समझता है मैं दूसरे से आज़ाद हूँ, मैं अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो जब आप रिश्ते में बंध जाते हैं तो आपको दूसरे का ख्याल करना पड़ता है ना। तो आप उस वक्त भी यही आपकी सोच हो कि मैं आज़ाद हूँ, सही, तो फिर तो नहीं चल सकता मामला। आज़ाद नहीं है। जी सवाल पूछें, आपके पास कम वक्त है। क्या दामाद रसूल है? भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही दामाद है। रसूल है। लेकिन अब भी मुश्किल है, अब भी मुश्किल है, 2 है ना। कैटेगरी तो वही है। इसी निस्बत से दामाद रसूल होने आखिरी की- सवाल है ये, 9 सवाल हो गए हैं आपके। इसी निस्बत से दामाद रसूल होने की निस्बत से कोई ख़ास आपको लक़ब मिला है? भाई दामाद रसूल होना भी तो एक ख़ास मकाम है। तो हाँ जाहिर है, हमने जवाब भी दे दिया। बिल्कुल है, ऐसा ही है। जवाब दे दें। सोच के जवाब दें। फर्टाइल बहुत कीमती तोहफा है, आज तक हमें तो नहीं मिला, मगर आपको मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे। आज तक आपने उलमा को भी नहीं दिया ये वाला तोहफा। अगर ये बच्चे हार गए तो फिर आपको मिलेगा। नहीं, आप हम तंग तो ये करें ना, ख्वाहिश ही नहीं करते वो हारे, लेकिन मुफ्ती साहब को तो मिलना चाहिए। आपके लिए तोहफ और है, आपके लिए तोहफ और है। आप कहें तो आपको एक अच्छी सी नात सुनाए।
نہیں آپ تو بتائیں کہ تحفہ آپ تک کیسے پہنچے, جواب دیں, بسم اللہ کریں ہمت کے ساتھ. جو شخصیت آپ نے پوچھی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی رسول تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شخصیت کے حوالے سے بوجھو تو جانے میں ادراک حاصل کیا گیا, عرفان حاصل کیا گیا. آج کی شخصیت پر روشنی ڈالیں گے مفتی طارق مسعود. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے بڑی خاصیت ایک تو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ داماد بننا, اور نبی کا یہ خواہش ظاہر کرنا کہ میری اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صحابہ کرام نے موت پہ بیعت کی ہے, بیعت رضوان, اس میں یہ جھوٹی خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو لیکن یقین نہیں تھا, تو تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت لی, اور اللہ نے ان کی فضیلت قرآن میں نازل کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, اور اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا, یعنی اللہ نے ان کے صحیح مومن ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا سورہ فتح میں, کہ ان کے دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے, ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ چونکہ حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے, تو قیامت تک ایک یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اس فضیلت میں حضرت عثمان داخل نہیں ہے, کیونکہ وہ تو نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں, اور اللہ قرآن میں ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے. فعلم ما فی قلوبہم, کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے, کہ جتنے لوگ 1400 بیعت کر رہے ہیں, اللہ ان کے دل کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ واقعی مومن ہے, ان میں نفاق کسی میں بھی نہیں ہے. تو حضرت عثمان اس سے محروم ہو سکتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور پھر بیعت کیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ اور اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں, اور پھر اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اس کو بیعت کر رہے ہیں. تو یہ بھی فضیلت ہے. 3 فضیلتیں اس سے حضرت عثمان کی ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1 نبی کا ہاتھ, حضرت عثمان کا ہاتھ. نمبر 2 نبی کو حضرت عثمان پر اتنا اعتماد ہے. دیکھیں جب ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں, اور بیعت بھی موت پر کرتے ہیں, تو اس کے لیے اس شخص کا بنفس نفیس موجود ہونا ضروری ہے, کہ ایبسنٹ میں ورنہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں نے آپ نے میرے لیے اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے لی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پر 100% اطمینان کہ موت پر بیعت میں حضرت عثمان پیچھے نہیں رہ سکتے, 100% اطمینان. تو یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان پر جو اعتماد تھا اس کی بھی ایک بہت مضبوط دلیل ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عثمان کی وجہ سے یہ موت پر بیعت لی جا رہی ہے. یعنی اطلاع تو یہ تھی نا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں, اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کی خاطر لڑیں گے اس وقت تک جب تک سب شہید نہیں ہو جاتے. تو یہ 3 فضائل اس سے ثابت ہوتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو بہت بڑی عزت و مقام والے صحابی رسول. بھائی خاص بات یہ ہے کہ وہ بدر میں شریک نہیں تھے عملاً, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدریوں میں شامل کیا. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے, کتاب کا حوالہ ذہن میں نہیں ہے, ظاہر ہم ایسی بات ٹی وی پہ کرتے ہوئے, لیکن بات بڑے مزے کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اہل مدینہ نے حضور کو مبارک دی, 14 لوگ شہید ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فتح حاصل کی, ظاہر کافر گرفتار ہو گیا ہے. تو حضرت عثمان نے کسی سے اس موقع پر کہا تھا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے, عثمان ہار گیا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی شہزادی حضرت عثمان کے ہاں تھی, اور حضرت عثمان کے گھر میں نبی علیہ السلام کی شہزادی کا وصال ہو گیا تھا, اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا, اور پھر ان کو بدریوں میں شامل کیا. اہل بدر میں وہ عملاً شریک نہیں تھی. حضور نے فرمایا جو حصہ بدریوں کو شریک لوگوں کو ملے گا وہ عثمان کو ملے گا. تو اب صبح قیامت تک کوئی عثمان کو بدر سے نکال نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہاں بیت رضوان میں مقام مل گیا, وہاں بدر کا مقام مل گیا. اور ایک اور مظلومیت جو آپ کی ذکر نہیں ہوتی, آپ کی شہادت یقینی طور سے ایک معیار, ایک مثال ہے مظلومیت کا معاملہ. اس پہ بھی کسی دن تفصیلی گفتگو ہوگی, مگر آج کی شخصیت سے ہم نے آپ کو اور خود کو عرفان کا نشر و اشاعت کی. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان